आजम बेग अपना चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको नीट के उन छात्रों से और जो कोचिंग कर रहे हैं उन छात्रों से और सबसे बड़ी बात छात्र नेता से आपको मिलाने जा रहा हूं कि क्या कहना है इस बार की नीट परीक्षा को लेकर जो घमासान चल रहा है, किस नजरिए से वो उस परीक्षा को देखते हैं और किस नजरिए से उस रिजल्ट को देखते हैं, और क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से जो कि नीट का एग्जाम दिए हैं और जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो चलिए आज हम नीट पर ही सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि नीट सबसे बड़ा एग्जाम होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल। तो चलिए आज हम नीट पर ही सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि नीट सबसे बड़ा एग्जाम होता है नीट यूजी का। और तो चलिए मेरे साथ हैं छात्र नेता। शुरुआत हम छात्र नेता से ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत आप ही से होनी चाहिए। तो हमारे साथ छात्र नेता गप्पी पंडित जी हैं। गप्पी पंडित जी, किस तरीके से आप इस रिजल्ट को देख पा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट बड़ा घमासान मचा हुआ है, बच्चे जहां खुश हैं तो वहां मायूस भी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस रिजल्ट को? सर्वप्रथम तो जो बच्चे मायूस हैं, सरकार ने जो रिजल्ट घोषित करा है 4 तारीख को, होना था 14-15 तारीख को, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई रिजल्ट घोषित करने में? और दूसरा नंबर, जो छात्र मायूस हैं, सुप्रीम कोर्ट छात्र गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का कल सुनवाई भी हुई थी उस पर। अब देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। अच्छा, मैं आपसे कहूं बात, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, उन एजेंसियों से क्या कहना चाहते हैं जो कि नीट के एग्जाम को कराते हैं? एजेंसियों से सर्वप्रथम तो यह है, प्रथम बार देश में पेपर लीक हुआ है। आखिर कहाँ कमियां रह रही हैं जो बार बार, अभी पूर्व में भी यूपी पुलिस और ARO का पेपर लीक हुआ। आखिर इतने बड़े स्तर पर जब ये गैंग चल रही है तो इनकी कमर क्यों नहीं तोड़ी जा रही? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, और उसके लिए जो पकड़ा जाए उसके लिए तो आजीवन कारावास होना चाहिए, और पेपर लीक जो दोबारा से हो नहीं। एक मिसाल बने कि सरकार ने कार्रवाई करी और दोबारा पेपर लीक करने की किसी की हिम्मत नहीं। बिल्कुल सही बात कही है। गप्पी पंडित ने मांग भी करी है सरकार से कि जो सरकार इस एजेंसियों को कराती है नीट के एग्जाम या इसके अलावा भी जो एग्जाम परीक्षाएं कराती हैं एजेंसियां, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, ये कहना है गप्पी पंडित। अब मेरा सवाल है, मेरे बराबर में बैठे हुए हैं और स्टूडेंट हैं, कोचिंग ले रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम उनसे। अगर दोबारा पेपर होता है जी सर, तो बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? जी बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो इस एजेंसी को रद्द करने की मांग करूंगा जी। यदि इस एजेंसी पे पेपर नहीं सुरक्षित हो पा रहा, एसीओ में बैठ के पेपर बना रहे हैं, नहीं चेक कर पा रहे पेपर कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, तो इस एजेंसी को छोड़कर दूसरी एजेंसी को प्रोसेस दिया जाए। छात्रों ये बात करते हैं, युवा देश की शान है जी। और युवाओं के साथ इतना बड़ा विश्वासघात सर, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सर ये जो एनटीए है, राष्ट्रीय परीक्षा जो है, राष्ट्रीय एजेंसी जो है सर, इसे रद्द करके दूसरी एजेंसी को दिया जाए या तो। अच्छा, जैसे बच्चे कोर्ट पहुंचे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि दोबारा एग्जाम हो, दोबारा पेपर होना चाहिए। जी जी। तो क्या, जो मेरा सवाल वही है आपसे कि जो पेपर अगर दोबारा होता है तो जो बच्चे आज पास आउट हो चुके हैं, जिनके घर में खुशियां मन चुकी हैं, जो मिठाई के लड्डू खा चुके हैं जी, तो क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? जी बिल्कुल अन्याय है सर उनके साथ। अब आधे बच्चे उसमें पास की श्रेणी में पहुंच गए, आधे फेल की श्रेणी में। जो पास हो गए वो उनके घर तो खुशी का माहौल है बिल्कुल, और जो रह गए उनका, अब उनके लिए तो दुख की बात है ना सर, जिनके यहाँ खुशी होगी श्रेणी, अब वो दोबारा जी 9 महीने 6 महीने एक कमरे में 8 10 घंटे पढ़कर साल 2 साल बालक अपनी जो तैयारी करता है। सबसे आपकी बात ये है, आप आते हो पेपर रद्द करवा देते हो जी,
उसकी मेहनत का क्या 4 साल की 3 साल की। जी जी। अच्छा, जैसे एक सवाल मैं आप ही से और करूंगा कि जैसे सीट कम है जी और बच्चे पास ज्यादा हुए हैं, जी। तो उनको सीट कैसे मिल पाएंगी, कि किस तरीके से? सर इसमें सरकार का कहीं ना कहीं विशेष योगदान। सर हम तो अब ये चाहें हर केंद्र हर राज्य में एम्स की संख्या थोड़ी ज्यादा हो, ताकि छात्रों के लिए एडमिशन सीट ज्यादा बढ़े। सीट ज्यादा बढ़े, 10 खुले 20 खुले, ज्यादा से ज्यादा इसकी संख्या ज्यादा हो एम्स की। अच्छा गप्पी भाई, मैं पूछूंगा आपसे, क्या आप ये सब मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है? क्योंकि सरकार की जो नीट की एजेंसी, जब आप इन्होंने प्रेस वार्ता करी है, उन्होंने बताया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ खामियां थी उनको हम सुधारेंगे, ऐसा उनका कहना है। आप इस विषय पर क्या कहते हैं? नहीं, पेपर लीक के लिए तो सरकार ने भी अभी यूपी पुलिस के लिए सभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आखिर मुख्यमंत्री जी को भी कहां से फैसला लेना पड़ा बताइए। आपके चैनल के माध्यम से हमने आवाज पहले भी उठाई थी और अब फिर उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। पेपर रद्द होना चाहिए और जो बच्चे पास की श्रेणी में आ गए हैं उनका भी पेपर दोबारा से होना चाहिए। अब कुछ 68 बच्चे ही करीब जिनके टोटल नंबर आ रहे हैं 720 में से 720, और ग्रेस मार्क ये पहले से था नहीं, ये कहां से मतलब बीच में ही कर दिया इन्होंने। अच्छा, फार्म भरने के बाद पूर्व में नहीं हुआ था ग्रेस मार्क, अब इस बार हुआ है। मतलब वो मतलब पेपर के टाइम नहीं करा, जब फार्म भरा गया है बाद में करा है। बाद में बताओ ये कौन सा नियम, मतलब कोई पता ही नहीं पड़ रही क्या स्कीम लेके आ रहे हैं। ये युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है सरकार, युवाओं की सुनने को तैयार नहीं है। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन जब तो चल रहा है जब पेपर लीक हुआ है, नहीं तो आप बताइए आपके ऊपर या हमारे ऊपर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहा? पूर्व में पेपर हुए उन पर क्यों नहीं करा, आज ही क्यों करा है? अच्छा, मेरे सवाल मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक छात्र को जरूर लाना था तो मैं लेकर आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस बार शायद ड्रॉप करा है जी, तो कैसा रहा है ड्रॉप करके? शायद ऐसा भी हो सकता था कि आप पास आउट हो जाते, और ऐसा भी हो सकता था कि आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता था, जिस तरीके का आज नीट के माहौल क्रिएट हुआ है। तो यही चाहेंगे आगे को हमें कोई बाधा ना आए, परेशानी ना आए, तो एनटीए सही एग्जाम या वो ग्रेस व्रेस दे या पेपर को रद्द ना करे। सरकार से भी यही विनती है कि पेपर सही कराए। बहुत पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का ही थोड़ी हो रहा है, बहुत पेपर लीक हो रहे हैं। आगे को ऐसे पेपर लीक होते रहे तो बच्चे की मतलब सभी जो बच्चे हैं उनके तो घर का क्या होगा। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट उनके मनमाफिक नहीं आता है, तो ये देखा भी जाता है कि बच्चे कोई गलत कदम भी उठा जाते हैं। बिल्कुल गलत कदम उठा रहे हैं। अभी एक लड़की ने गलत कदम उठाया है, वो छत से कूदी, वो सुसाइड किया उसने। वो तो अच्छे से पेपर दे और अच्छे से रिजल्ट निकाले। अगर एनटीए के मतलब बस की नहीं है रिजल्ट देना तो वो छोड़ दे, किसी और संस्था को दे दे, वो दे देगी अच्छा रिजल्ट। ये बात बिल्कुल छात्र ने सही कहा है, क्योंकि अगर शायद कुछ बस की नहीं है तो दूसरों को दे सकते हैं हम, क्योंकि आज ही एनटीए पर जिस तरीके के सवाल उठ पा रहे हैं, छात्र सवाल उठा पा रहे हैं, छात्र नेता सवाल उठा पा रहे हैं, ये वाकई गंभीर सवाल है। क्योंकि जो तैयारियां पूरे एक कमरे में बंद होकर, मेरे साथ ही छात्र बैठे हैं, उन्होंने बताया कि एक कमरे में लगभग 8-8, 10-10 घंटे बंद रहते हैं और नीट की तैयारियां करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट में इस तरीके की धांधलियां होती हैं तो वाकई दिलों पर बड़ा असर पड़ता है, उन माँ बापों पर असर पड़ता है जो कि उनके साथ साथ सपने देखते हैं। अच्छा, कहा जाता है कहीं कहीं, जैसे हमने सुना भी है कि फेल का असर छात्र पर पड़ता है, सुसाइड भी करते हैं, गलत कदम भी उठाते हैं। आप उन छात्रों से क्या कहना चाहते हैं? ये सर बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सर, हार जीत जिंदगी का एक पहलू है, एक पक्ष होता है, विपक्ष पे। हार जीत से कभी नहीं घबराना चाहिए। इस बार नहीं, अगली बार नहीं, उससे अगली बार होगा जरूर, पर गलत कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कही है छात्र नेता ने कि कोई भी गलत कदम इस आवेशों में ना उठाएं, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार है, जो आज नहीं है वो कल जरूर होगा, और कल की उम्मीद में जरूर है। लेकिन आज जो हुआ है नीट के छात्रों के साथ, मेरे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि क्या कहना चाहते हैं आप नीट के एग्जाम पर, जिस तरीके की इस बार लोग आवाज उठा रहे हैं, सब छात्र नेता इसके खिलाफ हैं, जो छात्र भी वो खिलाफ हैं जो कि नीट को परीक्षा को पास नहीं कर पाए। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी कोई सरकार की कमी है। इस सरकार को इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, ना कि बच्चे बार बार इससे पैसे भी ज्यादा उठते हैं, दोबारा एग्जाम कराने में दिक्कतें होती हैं।
तो सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि अच्छे से व्यवस्था को ठीक करें और यही है। कपी भाई, जैसे कहा जाता है कि नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा पैसा खर्च भी होता है, प्राइवेट में आप जाएं तो उसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो ये 1.25 करोड़ रुपया पुनः फिर दोबारा अगर मेहनत करता है बच्चा फिर खर्च होता है, तो ऐसे किस तरीके से और कैसे कैसे होगा? आप सर्वप्रथम तो ये है मिडिल क्लास के बच्चे जी। ज्यादा रहते हैं। जी। जो हाई प्रोफाइल बच्चे होंगे उनके तो माँ बाप कर लेंगे, नेता और अभिनेता के जो बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, जिनके दोबारा घर में उनके धन तो है वो तो कोई सा वो भी तो मेडिकल कहीं भी कॉलेज चले कर सकते जाएंगे। हैं, लेकिन प्राइवेट जो बच्चा जो गरीब है, मिडिल क्लास का बच्चा है जिसके ऊपर आप बीती है वो हो गलत कदम उठा रहे हैं, मेरी तो सर्वप्रथम उनसे यही मांग है, आपको गलत कदम नहीं उठाना है। हम आपके लिए संघर्ष करेंगे अगर आप संघर्ष करने लायक नहीं हो। और सरकार के लिए निःशुल्क पेपर दोबारा कराना चाहिए जैसे यूपी पुलिस का करवाया, और तैयारी करने का भी इनको मौका देना चाहिए, और 1 रुपया सरकार इनसे नहीं ले। मेरा ये निवेदन है सरकार से। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और उन्होंने कहा भी है कि हम कुछ ना कुछ निकालेंगे रास्ता, हो सकता है कि हम पेपर दोबारा भी कराएं, हो सकता है हम उन एजेंसियों की जांच भी कराएं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कोर्ट को क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कोर्ट का जो निर्णय होगा वो बढ़िया होगा। हमारी मानने ये एक की मांग है, एनटीए पर जांच हो, सुप्रीम कोर्ट दोबारा एक टीम निर्धारित हो, एनटीए पे कोर्ट की निगरानी में ही जांच हो, जो भी उसमें दोषी पाया जाए उसे रिटायर सस्पेंड किया जाए। हमारी आपसे ये मांग है सर। और हमारे जो छात्र हैं सारे के सारे, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाए, और फ्री कॉस्ट एग्जाम हो, जो भी हो, जो फ्री कॉस्ट एग्जाम होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। क्योंकि निर्धन परिवार से भी वो लोग निर्धन बच्चे हैं। परिवार के बच्चों के लिए ही बैठे हैं, औरों के बच्चों के लिए बैठे हैं, लेकिन निर्धन परिवार बच्चों के लिए पहले बैठे हैं। बताया है कि छात्र नेता हमारे साथ बराबर में बैठे हुए हैं कि हम निर्धन परिवार के उन बच्चों के साथ हैं, क्योंकि अगर दोबारा पेपर होता है तो उन पर फिर दोबारा वो भार पड़ेगा, और अगर कुछ गलत होता है उस पेपर में तो फिर वो बच्चे जो आज खुशी का माहौल बना रहे हैं, शायद उनके साथ दिक्कत भी हो सकती है, परेशानियां भी हो सकती है। तो कोई भी जो भी कदम हो वो बच्चों के हित में होना चाहिए, बच्चों के भविष्य को देखकर होना चाहिए। ये मेरे साथ छात्र नेताओं की एक टीम थी, ये मेरे साथ छात्र नेता थे, मैंने आपसे बात कराई, रूबरू कराया, और हम इनकी आवाज को और छात्रों की आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस न्याय प्रणाली तक जरूर पहुंचे इनकी आवाज, जहां तक जो बच्चे इसके आशाएं लगाए बैठे हैं, क्योंकि वो बच्चे एग्जाम देके घर पर रो रहे हैं और बिलख रहे हैं, उनके माता पिता भी परेशान हैं, उनको समझा रहे हैं कि शायद कल होगा, कल सवेरा सही निकलेगा हमारे लिए। उसी को आशाओं को लेकर हमने एक कार्यक्रम भी रखा था नीट को लेकर। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को जरूर करें, जिससे कि आज जो हमारी बातें हुई हैं वो सरकार के आला अधिकारियों तक जरूर पहुंचे, और जो विचार और जो वो सोचने जा रहे हैं वो बच्चों के हित में जरूर लें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।